हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में मापन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं मापन। देखिए, मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे हम भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम भौतिक राशियों के मापन को सीखेंगे जानना। ठीक है, यानी भौतिक राशियों के मापन को यहाँ पे सीखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले नंबर हम देखेंगे यहाँ पे अदिश राशि। ये अदिश राशियां होती क्या है? अदिश राशियां, देखिए, वे राशियां जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है। ठीक है, परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी अदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, देखिए, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, यानी कोई सा भी ऐसा राशि हो जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, हम उसे क्या बोल देंगे? अदिश राशि बोल देंगे। जैसे मान लीजिए समय हो गया। ठीक है, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, कार्य। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, जो मान लीजिए कि द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को ही ले लेते हैं। द्रव्यमान को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 किलोग्राम, किसी वस्तु का भार मापते हैं तो 4 किलोग्राम आता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे, अगर हम किसी, जैसे आलू वालू तौलते हैं, ठीक है, कहीं दुकान पे जाते हैं तो तौलते हैं, तो हम ऐसे थोड़े बोलते हैं कि हमें 4 किलोग्राम आलू दे दो, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, ऐसे थोड़े बोलेंगे, ऐसे नहीं ना बोलेंगे। तो हमें हमें क्या पता चलता है इससे, कि हमें दिशा की तो जरूरत नहीं पड़ रही है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कि हमें 4 किलोग्राम ये आलू दे दो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें केवल परिमाण की पता चल रही है, दिशा की जरूरत नहीं है, हमें केवल परिमाण की जरूरत है। इसलिए हम इस ऐसे राशियों को हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, दूरी देख लीजिए। दूरी यानी कि एक स्थान से दो स्थान की जो लंबाई होती है, वही क्या कहलाती है? दूरी होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका घर है, ऐसे त्रिभुज बना दे रहे हैं, ये आपका घर है और ये स्कूल हो गया। ठीक है, ये स्कूल हो गया। अब आपको आपके घर से स्कूल की जो जाने का रास्ता होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे तो होता ही है। ठीक है, तो मान लीजिए जाने का रास्ता हो गया, तो कभी इस दिशा में जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, यानी कि इसका जो दिशा है निश्चित तो नहीं है ना, लेकिन इसका परिमाण क्या है? निश्चित है, क्योंकि हमें जाना ही तो किसी तरह स्कूल ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये दूरी भी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। विद्युत धारा, जैसे कि वायर हो गया, वायर, इसमें देखिए ये करंट जो फ्लो करता है। ठीक है, यही धारा कहलाती है। यानी समय के साथ, देखिए विद्युत धारा क्या होता है कि समय के साथ साथ, देखिए, समय के साथ साथ जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें? फ्लो करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो विद्युत धारा, देखिए, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में धारा क्या हो सकता है? बह सकता है, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में। ठीक है, किसी भी दिशा में धारा क्या हो सकता है? बह सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, केवल परिमाण की जरूरत होती है। जैसे चाल हो गया, चाल हो गया, कार्य हो गया। देखिए, चाल यानी कि स्पीड, हम किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। ठीक है, मोशन। समझ में आ गया? अब देखिए, कार्य, कार्य कार्य भी करना है तो हमें, कोई सा भी काम करना है तो हमें ये थोड़े दिखाना है कि हम किस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। ठीक है, देखिए, सदिश राशियों में क्या होती है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम विस्थापन ले लेते हैं। ठीक है, विस्थापन, आपको हम बताए थे ना विस्थापन। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका घर है, ठीक है, ये स्कूल है। ठीक है, हम इसको ऐसे 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 करके जा रहे थे, तो ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई, क्योंकि दूरी तो तय कर रहे हैं, दूरी यहाँ से यहाँ तक तय कर रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे कैसे तय कर रहे हैं, कभी इस साइड जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। देखिए, दूरी तय कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब विस्थापन क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की एकदम सीधा सीधा दूरी, शॉर्टकट रास्ता, समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक की कम से कम दूरी। ठीक है, यानी ये कम से कम दूरी किसको बताती है? विस्थापन को बताती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे?
दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। ठीक है? आगे देखिए, त्वरण हो गया, बल हो गया, ठीक है? बल जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी दिशा में अगर हम बल लगा रहे हैं तो अगर मान लीजिए कहीं भी हम अगर बल लगाएँगे, जैसे मान लीजिए 4 न्यूटन का हम कहीं बल लगा रहे हैं, ठीक है? तो 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम किस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, दिशा तो पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है? ये सभी सदिश राशियाँ हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि ये किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मीटर हो गया, मीटर, ये किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं है। जैसे लंबाई को अगर हम मापते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर मीटर जो दिख रहा है ना आपको मीटर, ये जैसे लंबाई हो गया, ये इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। यानी ये अन्य किसी मात्रक पे निर्भर नहीं है, ठीक है? किलोग्राम, सेकंड एक ही मात्रक होता है इसका भी, किलोग्राम का किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो गया, केल्विन ताप का मात्रक हो गया, ठीक है? और किलोग्राम किसका मात्रक हो गया? द्रव्यमान का मात्रक हो गया। ये सेकंड समय का मात्रक हो गया, ठीक है? तो ये सभी ऐसी राशियां हैं जो वो अन्य मात्रक पे क्या होती है? निर्भर नहीं करती है। उनका खुद का एक मात्रक होता है, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए आगे, मूल मात्रक। देखिए मूल मात्रक, यहाँ पे देखिए मूल मात्रक, ये देखिए भौतिक राशियाँ होंगी, मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं, याद रखिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये पूछा जाता है, ठीक है? तो भौतिक राशियाँ यानी मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 मात्रक होते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, और ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलित दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है? तो आप याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, कितने वर्ष में? एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक नैनोमीटर, एक मीटर, देखिए यहाँ पे, एक नैनोमीटर एक मीटर का अरबवां भाग होता है, ठीक है? तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे भी समझ जाइए। एक नैनोमीटर एक मीटर का कितना भाग होता है? अरबवां भाग होता है, ठीक है? एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है ना, ठीक है? तो इतना भाग होता है एक मीटर का, ठीक है? तो इसको नीचे लेकर जाएँगे, मान लीजिए 1/10 के पावर 9 है, ठीक है? तो इसको नीचे लेकर जाएँगे तो यहाँ पे 10 को 9 बार मल्टीप्लाई कर देंगे या 0 लगा देंगे 9 बार, ठीक है? तो अरब अरब आ जाएगा काउंट करेंगे तो, ठीक है? तो अरबवाँ भाग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? और एक देखिए 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, मीटर। और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, नैनोमीटर में। आगे देखिए, रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। किसकी तीव्रता? भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसे याद रखिएगा। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। आगे देखिए, प्रचलित मात्रक। देखिए इसमें प्रचलित मात्रक, मात्रक के यहाँ पे हम देखिए भौतिक राशियाँ हो गई। देखिए इस साइड दे दिया है, इस साइड भौतिक राशियाँ हैं और इस साइड क्या है? मात्रक है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा दूरी का मात्रक क्या है? दूरी। देखिए दूरी का मात्रक तो हम वैसे भी जानते हैं कि मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से समझिएगा, आप समझ में आ जाएगा। देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है? खगोलीय मात्रक किसका है? ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। और पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। समझ में आ गया? अब एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, ठीक है?
डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का, नाटिकल मील समुद्री दूरी का, नाट यानी समुद्री गति का, फैदम समुद्री गहराई का। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया डेसिबल, एंगस्ट्रॉम, पारसेक, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। डायोप्टर भी पूछा जाता है, लेंस की क्षमता का, पास्कल भी इंपॉर्टेंट है, दाब का, हर्ट्ज हो गया, आवृत्ति का, ल्यूमेन हो गया, ज्योति तीव्रता का। और ये देखिए बार, बार वायुमंडलीय दाब का होता है, ओम का आप जानते ही हैं, विद्युत प्रतिरोध का होता है। और मैक का क्या होता है, मैक का देखिए इधर, मैक का क्या हो जाएगा, मैक कहाँ गया, मैक यहाँ पे है, ठीक है। मैक हो जाएगा प्राध्वनिक गति का, कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा का, अब कूलाम क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। और कैरेट किसका मात्रक होता है, स्वर्ण की शुद्धता का होता है, स्वर्ण यानी सोने की शुद्धता, ठीक है। वाट, वाट यानी कि शक्ति हो जाएगा, ठीक है। जूल, जूल जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, तो ये है बल का मात्रक, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में मापन के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।